पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का पार्थिव शरीर परिवार को सौंपा गया। आज मनसा में दोपहर 12 बजे होगा अंतिम संस्कार। सिद्धू मूसेवाला का 5 डॉक्टर्स की टीम ने किया पोस्टमार्टम। 2 घंटे तक चला पोस्टमार्टम। डेड बॉडी में गोलियों के 24 निशान मिले। मूसेवाला हत्याकांड में ताबड़तोड़ एक्शन। देहरादून से 6 लोग हिरासत में लिए गए। कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। पंजाब के मोगा में ऑल्टो कार बरामद। वारदात को अंजाम देने के बाद इसी कार से भागे थे शूटर। उत्तराखंड एसटीएफ ने भी 2 गाड़ियां पकड़ी। मोगा पुलिस ने ऑल्टो कार से फिंगरप्रिंट्स लिए। कार से पानी की 2 बोतल और 1 गिलास भी बरामद हुआ। हत्याकांड से जुड़ा नया सीसीटीवी सामने आया। 7 लोग मनसा के ढाबे पर नाश्ता करते दिखाई दिए। वीडियो में दिख रहे लोगों पर शक की सुनी। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच करेंगे हाईकोर्ट के सिटिंग जज। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया ऐलान। हाईकोर्ट की पंजाब सरकार को फटकार। पूछा, सुरक्षा से संबंधित कागजात सार्वजनिक क्यों किए। मूसेवाला हत्याकांड में दर्ज एफआईआर में खुलासा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिरौती के लिए कई बार किया था फोन। सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह ने पंजाब के सीएम को लिखा खत। एनआईए और सीबीआई जांच की मांग की। मूसेवाला मर्डर केस की जांच तिहाड़ तक पहुंची। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, जग्गू भगवानपुरिया की बैरक में सर्च की। लॉरेंस बिश्नोई के वकील की हाईकोर्ट में याचिका। कहा, पंजाब पुलिस की कस्टडी में लॉरेंस का हो सकता है एनकाउंटर। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद पंजाब में गैंगवॉर की आशंका। बम्बिहा गैंग ने बदला लेने की धमकी दी। कहा, लॉरेंस गैंग से इसका हिसाब होगा। दविंदर बम्बिहा ने सोशल मीडिया पर कहा, लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने मूसेवाला को मारकर गलत किया। मूसेवाला का किसी गैंगस्टर से नहीं था संबंध। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह वरिंग ने मूसेवाला का नाम गैंगस्टर के साथ जोड़ने की निंदा की। कहा, डीजीपी को माफी मांगनी चाहिए। डीजीपी वीके बावरा की सफाई, सिद्धू मूसेवाला का नाम कभी गैंगस्टर से नहीं जोड़ा। अकाली चीफ सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार को फौरन बर्खास्त करने की मांग की। सीएम पद पर रहने के लायक नहीं है मान। कहा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का निशाना। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी 90 मर्डर्स हो चुके हैं। दिल्ली कांग्रेस ने सीएम अरविंद केजरीवाल के घर के पास किया प्रदर्शन। सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के विरोध में जुटे कार्यकर्ता। सीएम केजरीवाल और भगवंत मान के इस्तीफे की मांग। दिल्ली कांग्रेस प्रेसिडेंट अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। सिद्धू मूसेवाला के दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग की। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष अक्षय शर्मा को गोल्डी बराड़ का धमकी भरा फोन आया। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। आज हिमाचल प्रदेश के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। सरकार के 8 साल पूरा होने पर शिमला में गरीब कल्याण सम्मेलन में होंगे शामिल। शिमला में 16 योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद करेंगे पीएम मोदी। राज्यों की राजधानियों, जिला मुख्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम। आज किसान सम्मान निधि की 11वीं किस्त भी जारी करेंगे प्रधानमंत्री। 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी किसान परिवारों को 21,000 करोड़ रुपए की राशि जारी होगी। शिमला के रिज मैदान में सुबह से ही जुटने लगी बीजेपी कार्यकर्ता। पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। प्रधानमंत्री मोदी का विपक्ष पर निशाना। 2014 से पहले घोटालों और भाई भतीजावाद में फंसा भारत अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ऐप लॉन्च किया। पिछले 8 साल में मोदी सरकार के किए गए कामों का ब्यौरा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण सिर्फ शब्द नहीं है, पीएम के काम करने के तरीका है। टीएमसी का केंद्र सरकार पर अटैक। मोदी सरकार के 8 साल का मतलब है महंगाई और देश की इकोनॉमी का खस्ता हाल। इंडिया टीवी के संवाद कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, काशी और ज्ञानवापी विवाद को कोर्ट पर छोड़ देना चाहिए। आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, अयोध्या विवाद पहले ही सुलझ सकता था, लेकिन पुरानी सरकारों को धमकाते थे मुस्लिम नेता। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी की तारीफ की। कहा, कभी किसी मंत्री के काम में दखल नहीं देते, गलत करने पर लगाते हैं अंकुश। नितिन गडकरी ने देश की जनता के सामने अपने वादे को दोहराया। कहा, साल 2024 समाप्त होने से पहले हिंदुस्तान की सड़कें अमेरिका जैसी होंगी। मौलाना महमूद मदनी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ की। कहा, बिना भेदभाव लाउडस्पीकर हटाए। महमूद मदनी की देश के मुसलमानों से अपील, हिजाब विवाद में ना फंसे बच्चों को स्कूल भेजने पर फोकस करें। एआईएमआईएम नेता कलीमुल हाफिज ने कहा, बीजेपी आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग छेड़ी। मुरारी बापू ने मोदी सरकार के कामों की तारीफ की। कहा, बुरे हालात में सरकार ने अच्छे फैसले लिए, विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी। मुरारी बापू ने कहा, हमारा देश राम राज्य के पथ पर अग्रसर है। पिछले 8 सालों में काफी बदलाव आया है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा, 2014 के बाद देश सही मायनों में सेक्युलर हुआ, पहले आंशिक रूप से मुस्लिम राष्ट्र था। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा, देश की खुशियां कहीं खो गई हैं, भगवान राम को खेमों में न बांटने की अपील। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को आज दोपहर 2 बजे राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैन को रिमांड पर देने की मांग करेगी ईडी। सत्येंद्र जैन को एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने सोमवार को किया था गिरफ्तार। जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग का है आरोप। कोलकाता की एक कंपनी से जुड़े हवाला लेन देन के मामले में कार्रवाई। सत्येंद्र जैन की करोड़ों रुपए की संपत्ति हो चुकी है सीज। मनीष सिसोदिया ने सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को हिमाचल चुनाव से जोड़ा। बीजेपी वहां हार रही है कहा।
बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने सत्येंद्र जैन को स्कैमस्टर बताया। 240 कंपनियां चलाने को लेकर सिसोदिया से मांगा जवाब। कपिल मिश्रा का केजरीवाल पर निशाना, सत्येंद्र जैन कठपुतली, असली अपराधी केजरीवाल। कुमार विश्वास ने कहा, जिस केस में सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई उस पर पीएफसी में मांगा था जवाब, तब मुझे रोका गया था। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर का एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आया। सर्वे के वीडियो में फव्वारा नहीं, शिवलिंग ही दिखा। वजू खाने का पानी सूखने के बाद शिवलिंग का आकार बिल्कुल साफ नजर आया। हिंदू पक्ष ने शिवलिंग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वीडियो में ज्ञानवापी की दीवारों पर कई तरह के प्रतीक चिन्ह दिखे, त्रिशूल और कलाकृतियां नजर आई। वीडियो सामने आने के बाद हिंदू पक्ष का दावा, कानूनी लड़ाई में होगी जीत। वीडियो के सामने आने के बाद हिंदू पक्ष की मांग, शिवलिंग के दर्शन पूजन का मिले अधिकार। ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी जिला कोर्ट में 4 जुलाई को अगली सुनवाई। वर्शिप एक्ट के तहत केस खारिज करने की मांग कर रहा है मुस्लिम पक्ष। हिंदू पक्ष के वकील का दावा, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई, कोर्ट रास्ता निकाले या फिर संसद कानून बनाए। किरण सिंह बिसेन की याचिका पर वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट में 8 जुलाई को सुनवाई। मुस्लिम पक्ष को जवाब दाखिल करने का समय दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट में दायर याचिका में ज्ञानवापी में शिवलिंग की पूजा और मुसलमानों की एंट्री बैन करने की मांग की गई। कमीशन की कार्रवाई की फोटोग्राफी रिपोर्ट लेने के लिए दोनों पक्षों को अंडरटेकिंग देना पड़ा। वादी महिलाओं को सीटी मिली। ज्ञानवापी पर याचिका दायर करने वाली महिलाओं को मिला सर्वे का वीडियो, कहा कोर्ट ने सार्वजनिक करने से इनकार किया। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद पर 1 जुलाई को अगली सुनवाई। हिंदू महासभा ने मस्जिद में प्रवेश की मांगी इजाजत। हिंदू महासभा ने 1 जून से 30 जून तक मस्जिद में प्रवेश की मांगी थी इजाजत। मस्जिद में मौजूद हिंदू धर्म चिन्हों को मिटाने की जताई थी आशंका। लखनऊ कोर्ट में टीले वाली मस्जिद पर आज भी होगी सुनवाई। याचिका में लक्ष्मण टीले को तोड़कर मस्जिद बनाने की कही गई बात। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव के लिए एक और लिस्ट जारी की। यूपी से मिथिलेश कुमार और डॉक्टर के लक्ष्मण को दिया टिकट। मध्य प्रदेश से सुमित्रा वाल्मीकि और कर्नाटक से लहर सिंह सिरोया को बनाया उम्मीदवार। राज्यसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों का नामांकन। तमिलनाडु से पी चिदम्बरम और मुंबई में इमरान प्रतापगढ़ी ने नॉमिनेशन फाइल किया। महाराष्ट्र से बीजेपी की तरफ से पीयूष गोयल, अनिल बोंडे, धनंजय महाडिक ने नामांकन किया। पीयूष गोयल ने तीनों की जीत का भरोसा जताया। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन के बाद पीयूष गोयल ने कहा, पिछली बार भी तीनों सांसद बने थे, इस बार भी तीनों जीत कर आएंगे। पीयूष गोयल के दावे पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, जो लोग दिल्ली में बैठते हैं वो महाराष्ट्र के साथ हमेशा बदले की भावना रखते हैं। बीजेपी से शंभू शरण पटेल और जेडीयू से खीरू महतो ने राज्यसभा के लिए किया नामांकन। आरसीपी सिंह का पत्ता काटकर नीतीश ने खीरू महतो पर जताया भरोसा। आरसीपी सिंह को राज्यसभा उम्मीदवार न बनाए जाने पर बोले नीतीश, पार्टी उन्हें 2 बार राज्यसभा भेज चुकी है। पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं आरसीपी। केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह करेंगे पीएम मोदी से मुलाकात। कहा, 6 जुलाई तक के कार्यकाल पीएम मोदी करेंगे फैसला। आरसीपी सिंह ने कहा, 16 सांसदों के साथ नीतीश कुमार का पीएम बनना संभव नहीं। केंद्र में एक भी मंत्री पद देना बीजेपी की उदारता। आरएलजे प्रमुख जयंत चौधरी ने राज्यसभा से नामांकन किया। विश्वास जताने के लिए अखिलेश का किया शुक्रिया। झारखंड में हेमंत सोरेन ने कांग्रेस को दिया झटका। महुआ माजी को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। पहले कांग्रेस जेएमएम के साझा उम्मीदवार पर बनी थी सहमति। झारखंड में राज्यसभा सीट की मांग कर रहे कांग्रेस जेएमएम से नाराज। हेमंत सोरेन ने कहा, घर में बर्तन होंगे तो टकराएंगे ही। झारखंड के कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे बोले, नेता कार्यकर्ताओं से करेंगे बात, सीएम हेमंत सोरेन से भी करेंगे चर्चा। कर्नाटक से कांग्रेस ने जयराम रमेश और मंसूर अली खान को बनाया राज्यसभा उम्मीदवार। दोनों ने नामांकन का पर्चा दाखिल किया। राज्यसभा के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन से मनीष तिवारी नाराज। उच्च सदन को बताया पार्किंग लॉट। देश को इसकी जरूरत है या नहीं, अब समीक्षा करने की जरूरत। उत्तराखंड की चंपावत सीट पर आज डाले जा रहे हैं वोट। सीएम पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे हैं चुनाव। चंपावत उपचुनाव के वोटिंग के बीच खटीमा में मौजूद है पुष्कर सिंह धामी। सुबह अपने निवास के पास मंदिर में जाकर की पूजा। ओडिशा के ब्रजराज नगर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए डाले जा रहे हैं वोट। बीजेटी विधायक के निधन की वजह से खाली थी सीट। पुष्कर सिंह धामी ने सभी मतदाताओं से की अपील। कहा, सभी लोग 100% मतदान करें, चंपावत का नया इतिहास बनाएं। बेंगलुरु में किसान नेता राकेश टिकैत पर फेंकी गई स्याही। सरकार की मिलीभगत से हमला होने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता डी.के. शिव कुमार ने राकेश टिकैत से की मुलाकात। टिकैत पर हमले को बताया इंटेलिजेंस फेलियर। कर्नाटक के मंत्री के ईश्वरप्पा का बयान, भगवा त्याग की निशानी, हजारों साल से किया जा रहा है भगवा का सम्मान। ईश्वरप्पा ने कहा, बलिदान की भावना के लिए आरएसएस भगवा ध्वज की पूजा करती है। राष्ट्रध्वज तिरंगे को भी देते हैं बराबर का सम्मान। अभिषेक बनर्जी ने राज्यपाल पर बीजेपी का पक्ष लेने का आरोप लगाया। राज्यपाल को बंगाल के सीएम की गलती दिखती है, बीजेपी की नहीं। अखिलेश यादव ने यूपी में महंगी बिजली को लेकर सरकार से मांगा जवाब। कुलपतियों की नियुक्ति जाति आधार पर करने का लगाया आरोप। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने डीजी रजनीश सेठ को लिखा खत। विभाष साठे को सुरक्षा देने की मांग। साठे की हत्या का जताया शक। किरीट सोमैया ने कहा, विभाष साठे से ही खरीदी गई थी दापोली मुरुड में रिजॉर्ट की जमीन। मनसुख हिरन की तरह हो सकता है मर्डर। मुरुड में अनिल परब का है रिजॉर्ट। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में गैबोन पहुंचे। सेनेगल और कतर की यात्रा भी करेंगे उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री मोदी से मिले ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की और मदद भी मांगी।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोस्ट गार्ड कमांडर्स को बढ़ाया उत्साह, कहा समुद्री ताकत किसी भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी। विंग कमांडर विक्रांत उनियाल ने माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगान भी गाया। आज महाराष्ट्र के नासिक में होगी धर्म संसद, हनुमान जी के जन्म स्थान को लेकर चर्चा होगी। आर्यन खान मामले में विवादों में आए मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े का चेन्नई हुआ ट्रांसफर, ड्रग्स ऑन क्रूज मामले में जांच का हिस्सा थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को फिर बड़ी कामयाबी मिली, अवंतीपोरा में 2 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों के पास से 2 AK-47 राइफल बरामद, इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी जारी। मारे गए दोनों आतंकियों की हुई पहचान, शाहिद राठौर नाम का आतंकी त्राल और उमर यूसुफ शोपियां का रहने वाला। एक महिला और एक सरकारी कर्मचारी की हत्या में दोनों थे शामिल। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को ढेर किया, दोनों ने पुलिसकर्मी रियाज की हत्या की थी। मुंबई ब्लास्ट के 4 आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। वीजा घोटाला मामले में एस भास्कर रमन की सीबीआई हिरासत 1 जून तक बढ़ी, 17 मई को हुई थी गिरफ्तारी। सिविल सर्विस 2021 का रिजल्ट घोषित, श्रुति शर्मा बनी टॉप और अंकिता अग्रवाल दूसरे और गामिनी सिंगला तीसरे नंबर पर। श्रुति शर्मा ने यूपी काडर को पहली चॉइस बताया, शिक्षा के क्षेत्र में काम करने को बताया प्राथमिकता। अंकिता अग्रवाल ने जताई इच्छा, कहा गरीबी, बेरोजगारी और जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर काम करना चाहूंगी। यूपीएससी में 3rd रैंक पाने वाली गामिनी सिंगला ने छात्रों को दिया सफलता का मंत्र, कहा हार्ड वर्क और स्ट्रैटेजी में बेहतर तालमेल बनाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपीएससी परीक्षा पास करने वालों को दी शुभकामनाएं, कहा ऐसा काम करें जिससे देश को आप पर गर्व हो। पद्म पुरस्कार 2023 के लिए ऑनलाइन नामांकन शुरू, 15 सितंबर 2022 तक भरे जा सकते हैं नामांकन। दिल्ली में सोमवार शाम तेज आंधी के साथ हुई बारिश, जनजीवन रहा अस्त व्यस्त, सड़कों पर लगा लंबा जाम। दिल्ली में तेज बारिश और आंधी तूफान ने मचाई तबाही, जगह जगह उखड़े पेड़। जंतर मंतर रोड पर उखड़े हुए पेड़ों को सड़क से हटाते हुए नजर आई बीजेपी सांसद मेनका गांधी, वीडियो हुआ वायरल। आंधी और तेज बारिश से जामा मस्जिद का गुंबद क्षतिग्रस्त, मीनार को भी पहुंचा नुकसान। दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में छज्जा गिरने से एक 50 साल के शख्स की गई जान, पुलिस ने दी जानकारी। हरियाणा में अचानक मौसम में बदलाव, फरीदाबाद समेत कई इलाकों में हुई तेज बारिश। जम्मू कश्मीर के सांबा में नदी का जलस्तर बढ़ने से आई बाढ़, कई गाड़ियां बहने लगी। पानी के तेज बहाव की वजह से गाड़ियां तैरती नजर आईं, पानी के 2 टैंकर्स भी फंसे। असम के नौगांव जिले में बाढ़ में 4 लोग डूबे, असम डिजास्टर मैनेजमेंट ने कहा इस साल कुल 36 लोगों की गई जान। कोरोना में बेसहारा बच्चों को पीएम की सौगात, पीएम केयर्स फंड से स्कॉलरशिप ट्रांसफर, 23 साल के होने पर मिलेंगे 10 लाख रुपए। योगी सरकार का यूपी विधानसभा में बयान, कोरोना से कुल 23,512 लोगों की जान गई। मोगा में बुद्धा गैंगस्टर गिरोह के 2 सदस्य 3 पिस्टल के साथ गिरफ्तार, एक कार भी जब्त, हत्या के प्रयास और गैर इरादतन हत्या के कई मामले दर्ज। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 40 लाख की विदेशी करेंसी जब्त, कॉपी के कवर में छिपाकर रखी थी करेंसी। बंगाल के मुर्शिदाबाद में एसएससी स्कैम के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र, रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लाठियां भी भांजी। यूट्यूबर कार्तिक गोपीनाथ पर 50 लाख की वसूली का आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुंबई के पास रायगढ़ में एक महिला ने अपने 6 बच्चों को कुएं में फेंका, खुद भी कूदकर खुदकुशी की कोशिश की, महिला को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बच्चों को कुएं में फेंकने वाली महिला अपने पति से थी परेशान, पुलिस कर रही है मामले की जांच। गाजियाबाद में एक स्टूडेंट पर धारदार हथियार से हमला, हमलावर लड़की का परिचित, आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने गठित की टीमें। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बैंक कलेक्शन सेंटर में डकैती, बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूटे रुपए। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों के साथ पुलिस का एनकाउंटर, पुलिस ने डबल मर्डर के आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी के अमरोहा में पुलिस ने एनकाउंटर में लूट के आरोपी को गिरफ्तार किया, एक पुलिस वाला भी घायल। विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट कैंपस में आग से मचा हड़कंप, एक लोडर में लगी भयानक आग, दमकल गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। नोएडा के सेक्टर 7 में प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम। पीएम मोदी की अपील के बाद लोगों ने केदारनाथ में चलाया सफाई अभियान, 4 धाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने फैलाया था काफी कूड़ा। यूक्रेन के खार्किव में रूस की गोलाबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर, कुछ इलाकों में लगी आग। आग पर काबू पाने में जुटे फायर फाइटर्स, हमले के बाद शहर में सुनी गई धमाकों की आवाज। हमले में एक घर बुरी तरह से हुआ बर्बाद, फिलहाल नुकसान की ज्यादा जानकारी नहीं। यूक्रेन के डोनेट्स्क में चल रही जंग के बीच दिखी बर्बादी, कई घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गोलीबारी में 6 लोगों की गई जान, 20 से ज्यादा घायल, 3 स्कूल तबाह। यूक्रेन के मारियोपोल में बर्बाद हुए यूक्रेनी शिप का मुआयना, रूस की नेवी ने मौके पर पहुंचकर लिया जायजा। बेल्जियम में यूरोपियन यूनियन समिट से पहले यूक्रेन के समर्थन में प्रदर्शन, सड़क पर उतरे लोगों ने की नारेबाजी। प्रदर्शनकारियों ने की मांग, कहा रूस के खिलाफ और कड़े प्रतिबंध लगाए जाएं। नेपाल में प्लेन क्रैश में मारे गए लोगों का शव पहुंचा काठमांडू, काफी मशक्कत के बाद निकाला गया बाहर। 22 लोगों में से 21 के शव बरामद, उड़ान के बाद एयरपोर्ट से टूटा था प्लेन का संपर्क। अमेरिका के कोलोराडो में झील में पलटी नाव, हादसे में 1 की मौत, 1 लापता और 10 लोग घायल। लापता शख्स की तलाश में चलाया जा रहा है ऑपरेशन, तेज हवा की वजह से पलटी थी नाव।
मेक्सिको की तरफ बढ़ रहे तूफान ने बजाई खतरे की घंटी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। तूफान की वजह से भारी बारिश की आशंका, 200 से ज्यादा शेल्टर्स तैयार किए गए। इराक में आए आतंकियों के ठिकाने पर हवाई हमला, हैमरीन की पहाड़ियों पर बमबारी। रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, 3 लोगों की मौत, 1 को जिंदा पकड़ा गया। लीबिया में समुद्र तट से 294 प्रवासियों का रेस्क्यू, सभी को सिसिली ले जाया गया। रेस्क्यू किए गए लोगों में 49 नाबालिग करीब 10 दिन तक समुद्र में फंसे थे। आईपीएल का खिताब जीतने के बाद गुजरात टाइटंस की विक्ट्री परेड, गांधीनगर की सड़कों पर खुली बस में मनाया जीत का जश्न। बस के ऊपर कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ सभी खिलाड़ी रहे मौजूद, फैंस का भी लगा जमावड़ा। गुजरात टाइटंस के खिलाड़ियों से मिले गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल, कैप्टन हार्दिक पांड्या को मोमेंटो भेंट किया। आईपीएल के दौरान स्टेडियम के क्यूरेटर और ग्राउंड्समैन को भी मिलेगा इनाम, बीसीसीआई ने इनामी राशि की घोषणा की। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का ऐलान, भारत में इस साल T20 सीरीज खेलेगी महिला और पुरुष टीम। भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेट टीम के बीच 5 T20 मैचों की होगी सीरीज, दिसंबर में होंगे मुकाबले। ऑस्ट्रेलिया की पुरुष टीम भी करेगी भारत का दौरा, सितंबर में होंगे 3 T20 मैचेस की सीरीज। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान, माइकल ब्रेसवेल को मिला मौका। 3 टेस्ट मैचेस की होगी सीरीज, 2 जून से सीरीज का पहला टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान पर। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर डेरन सैमी को पाकिस्तान में मिला अवार्ड, सितारा इम्तियाज के खिताब से नवाजे गए। एशिया कप हॉकी में आज भारत का मुकाबला साउथ कोरिया से होगा, फाइनल में जगह बनाने उतरेगा भारत। फ्रेंच ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे कार्लोस अल्कराज, रूसी खिलाड़ी को 6-1, 6-4, 6-4 से हरा। क्वार्टर फाइनल में कार्लोस की टक्कर जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव होंगे। भारत के मुरली श्रीशंकर ने ग्रीस में लंबी कूद स्पर्धा में अपना दूसरा गोल्ड मेडल पक्का किया, विश्व एथलेटिक्स के लिए कर चुके हैं क्वालिफाई। शहीद जवान मुदस्सिर का आखिरी वीडियो वायरल, देशभक्ति गाने पर शहादत से 3 दिन पहले बनाया था वीडियो। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में जान जोखिम में डालने वाला वीडियो वायरल, एक दंपति अपने 5 बच्चों के साथ बाइक पर जाते दिखे। इंदौर में एक चौराहे पर छोटे बच्चे ने 1 घंटे तक संभाला ट्रैफिक, नन्हे जवान का वीडियो वायरल। मेरठ में दूल्हा दुल्हन ने की हर्ष फायरिंग, वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। राजस्थान के बाड़मेर में पत्नी और बेटी के सामने शख्स को सरपंच ने बेटों ने पीटा, घटिया निर्माण की शिकायत पर भड़के दबंग। और वाराणसी में फिल्म सम्राट पृथ्वीराज के प्रमोशन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, किया पूजा पाठ। बाबा विश्वनाथ की नगरी पहुंचे अक्षय कुमार ने गंगा स्नान का वीडियो डाला, वायरल हुआ। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।